अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं मलाई केक की रेसिपी, जो कि बहुत यूनिक, बहुत मजे की और बहुत ही कम वक्त में बनती है। आप ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें चाहिए दूध 1 किलो, चीनी हमें चाहिए हाफ कप, उसके बाद हमें चाहिए फ्लोर यानी मैदा 1 कप, क्रीम हमें चाहिए होगी 2 से 3 चम्मच, योगर्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबलस्पून। ये देखिए जनाब, इलायची पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबलस्पून, दालचीनी पाउडर हमें 1 टेबलस्पून, बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, कंडेंस मिल्क हमें 2 से 3 टेबलस्पून और जनाब साथ ही हमें चाहिए होंगे नट्स। आप मिक्स नट्स भी ले सकते हैं और इसी के साथ हमें चाहिए होगा बेकिंग पाउडर 1 टेबलस्पून। ठीक है जनाब। अब जी जनाब, सबसे पहले हम मिल्क बॉईल होने के लिए रख देंगे। मैंने 1 किलो दूध लिया है, आप चाहें तो ज्यादा भी ले सकते हैं। फिर आप इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी डबल कर दीजिएगा। ठीक है जनाब। अब हमने इसको हाफ कर देना है यानी गाढ़ा कर देना है। हमने इसको लो फ्लेम पर पकाना है। लो फ्लेम पर हमने इसको गाढ़ा कर देना है जब ये हाफ रह जाएगा। ठीक है जनाब, ये आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो चुका है, इसकी क्वांटिटी हाफ हो चुकी है। अब जनाब इसमें हम शामिल कर देंगे अपने इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी खुश्क दूध यानी मिल्क पाउडर। मैं इसमें डालूंगी 2 टेबलस्पून खुश्क दूध। खुश्क दूध डालने के बाद हमने इसको मिक्स करना है। हमने जल्दी जल्दी मिक्स करना है ताकि इसकी घुटनियां ना बने। मिक्स करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी कंडेंस मिल्क, 2 से 3 टेबलस्पून कंडेंस मिल्क शामिल कर दूंगी। आपको जितना मीठा पसंद हो आप उसके हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी दालचीनी पाउडर। उसके बाद जनाब मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून में यूज कर रही हूँ। इसको मिक्स करने के बाद 102 बॉईल देने के बाद ताकि इसकी अच्छी सी महक आ जाए, उसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी नट्स। आप जो भी नट्स डालना चाहे, जो भी आपके घर में अवेलेबल हो वो इसमें डाल दीजिएगा। उसके बाद हमने इसको मिक्स करना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसको पकाना है ताकि हमारे नट्स अच्छे से पक जाए। अब ये देखिए जनाब, नट्स हमारे पक चुके हैं। अब हमने चूल्हा ऑफ कर दिया है और इसको हमने अलग रख देना है ठंडा होने के लिए। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेप की तरफ, केक की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगा 1 कप फ्लावर। उसमें 1 टीस्पून में डाल दूंगी बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून में यूज करूंगी बेकिंग सोडा, प्लस उसमें मैं डाल दूंगी शुगर हाफ कप। उसी के साथ मैं डाल दूंगी ऑयल 2 टेबलस्पून और जनाब मैं इसमें दही शामिल करूंगी 1.5 टेबलस्पून और साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी क्रीम, वो भी 1.5 टेबलस्पून। ठीक है जनाब, ये सब कुछ डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है। आप चाहें तो बीटर की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। जिनके घर में बीटर अवेलेबल नहीं है वो हाथ की मदद से भी मिक्स कर सकते हैं। वो थोड़ा सा दूध शामिल कर लें और उसके बाद मिक्स कर लें तो बहुत इजीली मिक्स हो जाएगा। अब हम अपने बर्तन को ऑयल के साथ ग्रीस कर देंगे। ब्रश की मदद से चारों साइडों पर ऑयल लगा देंगे। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा फ्लोर स्प्रिंकल कर दूंगी ताकि ये इजीली निकल आए। उसके बाद मैं इसमें बीटर को शिफ्ट कर दूंगी। आपका बर्तन हीट प्रोटेक्ट वाला हो। ठीक है जनाब, चूँकि हम इसे विदाउट ओवन बना रहे हैं तो हम इसको पतीली में ही बनाएंगे। आपने पतीली को पहले प्री हीट कर लेना है। आप चाहें तो ईंट रख लें या इसमें नमक डालकर प्री हीट कर लें। उसके बाद हम केक रख देंगे और 40 to 45 मिनट तक हम इसको वेट करेंगे। आप छुरी की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से चेक कीजिएगा। अगर आपकी नाइफ साफ निकल आए तो इसका मतलब आपका केक बिल्कुल रेडी है। ठीक है जनाब, ये देखिए हमारा केक रेडी हो चुका है। अब आपने फोक की मदद से इस तरह इसमें सुराख कर देने हैं और फिर हम इस पर मिल्क डाल देंगे। मिल्क हमने तभी डालना है जब हमारा केक अच्छी तरह से ठंडा हो चुका होगा। मिल्क डालने के बाद हम इसको गार्निश कर देंगे। आप जैसे चाहें गार्निश कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर मिक्स नट्स डाल रही हूँ
उसके साथ मैं इसको गार्निश कर दूंगी। उसके बाद मैं इस पर थोड़ा सा दालचीनी पाउडर यानी सिनेमन पाउडर थोड़ा सा छिड़क दूंगी। उसके बाद जनाब हमने इसको फ्रिज में शिफ्ट कर देना है और ठंडा होने पर सर्व कर देना है। तो इसी के साथ हमारी मलाई केक की रेसिपी तैयार है। आप इसे अपने मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। जी जनाब, बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसी लगी मेरी रेसिपी ज़रूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।